हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पाठ 8 पाठ 12 करेंगे। गांव की सैर। गांव का माहौल, वहां के लोग और सुख सुविधाएं शहर से अलग होती हैं। इन्हीं सब की जानकारी दे रहा है यह पाठ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कैसा होता है गांव, वहाँ की रोड कैसी होती हैं, वहाँ की सुख सुविधाएं कैसी होती हैं। देखते हैं। अंकुर और दिव्या विदेश में रहते थे। ये अंकुर है, ये दिव्या है। ये दोनों कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। वे हर साल अपने दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य रिश्तेदारों से मिलने भारत आते हैं। ये अंकुर है, ये दिव्या, ये क्या करते हैं? हर साल अपने दादा दादी, नाना नानी से और रिश्तेदारों से मिलने भारत आते हैं। वह सब उनसे मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बार जब वे भारत आए तो उनके दादाजी ने उनसे कहा, चलो बच्चों, मैं तुम सबको अपने गांव घुमा लाऊं। तो इस बार जब वो आते हैं अंकुर और दिव्या, तो उनके दादाजी क्या बोलते हैं कि इस बार मैं तुम्हें अपना गांव घुमाने ले चलता हूँ। अंकुर बोला, दादाजी गांव में क्या देखेंगे, हमें कहीं और ले चलिए। तो ये अंकुर बोलता है दादाजी से कि दादाजी गांव में क्या देखेंगे, हमें आप कहीं और ले चलो। दादाजी ने कहा, तुम एक बार चलकर तो देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दादाजी बोलते, तुम एक बार चलकर तो देखो, अच्छा लगेगा। ऐसे बोलते हैं अंकुर से दादाजी, और इस गुंजन से बोलते, दोनों से बोलते, अपने पोते पोती से। दादाजी कहा, तुम एक बार चल कर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। दोनों बच्चे दादाजी के साथ चल पड़े। दोनों बच्चे दादाजी के साथ फिर तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। पहले वे रेलगाड़ी में बैठे। रेलगाड़ी की आवाज सुनकर उन्हें बहुत मजा आया। पहले ये बच्चे रेलगाड़ी में बैठे और उसकी आवाज सुनकर उन्हें काफी मजा आया। दिव्या तो इन आवाजों की नकल ही करने लगी थी। रेलगाड़ी से उतरकर वे बैलगाड़ी में बैठे। ऐसी होती है बैलगाड़ी। रेलगाड़ी में पहले उन्होंने सफर किया, फिर उसके बाद वो बैलगाड़ी में बैठे। हालांकि वहां की सड़क पक्की थी तथा घर पहुंचने के लिए बसें भी थी, परंतु दादाजी उन्हें बैलगाड़ी से यात्रा करवाना चाहते थे। जो दादाजी थे वो उनको बैलगाड़ी से यात्रा करवाना चाहते थे, इसलिए उन्हें बैलगाड़ी में ले गए। खेतों के किनारे किनारे ऊंची नीची जमीन पर जब बैलगाड़ी चली तो ऐसा लग रहा था जैसे कि झूला झूल रहे हों। तो जो खेतों के बीच में किनारे किनारे ऊंची नीची रोड थी, तो उस पर जब बैलगाड़ी चल रही थी तो वो ऊपर नीचे हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था उन लोगों को जैसे कि झूला झूल रहे हैं। रास्ते में उन्होंने बहुत सारे खेत देखे। जब वो जा रहे थे तो ये रास्ते पे उन्हें खेत भी दिखाई दे रहे थे। किसान खेतों में काम कर रहे थे। पेड़ पौधों की खुशबू मन मोह रही थी। तो जब वो जा रहे थे रास्ते में तो खेत दिखे उन्हें। खेतों में किसान काम कर रहे थे और जो पेड़ पौधों की खुशबू थी वो उनका मन मोह रही थी। घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता अंकुर ने शहर में कभी नहीं देखा था। तो ऐसे इस तरह से घुमावदार जो रास्ता था वो अंकुर ने कभी भी शहर में नहीं देखा था। सुबह उठकर सब बच्चे नदी किनारे गए। सुबह उठकर सारे बच्चे नदी किनारे गए और छोटे छोटे बच्चे नदी में कूद कूद कर नहा रहे थे। ये छोटे छोटे बच्चे इस तरह से नहा रहे थे। दिव्या ने दादाजी से पूछा, क्या इन बच्चों ने तैरना सीखा है? दिव्या अपने दादाजी से पूछती है, क्या इन बच्चों ने तैरना सीखा है? दादाजी हंस पड़े। दादाजी को ये बात सुनकर हंसी आ जाती है। उन्होंने कहा, हाँ, पर इन्होंने यहीं अपने आप तैरना सीखा है। दादाजी बोलते हैं, उन्होंने अपने आप यहीं पर ही तैरना सीखा है। वहाँ के खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। जो खेत थे वो बहुत सुंदर लग रहे थे। कहीं गेहूं की फसल उग रही थी तो कहीं सरसों। वहाँ खेतों में कई सब्जियां भी लग रही थी। कहीं पे गेहूं की फसल लगी थी तो कहीं सरसों की, और कहीं कहीं खेतों में क्या था, सब्जी भी लगी हुई थी। सभी किसान दादाजी के साथ
के सभी किसान दादाजी से परिचित थे और जो सारे किसान थे वो दादाजी को जानते पहचानते थे। बच्चों ने अपने हाथों से मूली, गाजर, मटर तोड़कर खाए और जो ये बच्चे थे अंकुर और गुंजन, उन्होंने अपने हाथों से गाजर, मूली तोड़कर खाए। जब वे गांव से लौटे तो बहुत खुश थे। जब ये बच्चे गांव से लौटे तो ये बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा शांत और स्वच्छ वातावरण हमें शहरों में नहीं मिलता। और जब वो गांव से लौटे तो उन्होंने गांव के बारे में सारे अपने फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को बताया कि गांव की हवा बहुत ही शांत और स्वच्छ होती है। पाठ पढ़ लेना और समझ लेना।